नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। रोहतक में कोर्ट रोड 4 दिन से बंद। नाकेबंदी से लोकल दुकानें भी ठप। पिछले 4 रोज से भयंकर गर्मी व बारिशों में बैठकर महिलाएं लड़ रही हैं अपने आत्मसम्मान की लड़ाई। नहीं हो रही है महिला प्रदर्शनकारियों की कोई सुनवाई। संयुक्त किसान मोर्चे के लिए एडवाइजर एडवोकेट अमित सांगवान ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चे ने मनीष ग्रोवर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर महिला आयोग को लिखा पत्र। मनीष ग्रोवर के खिलाफ की केस दर्ज कराने की मांग। संयुक्त किसान मोर्चे के नेता अजय लहारा ने कहा, आपदा में अवसर ढूंढने की ताक में थे मनीष ग्रोवर ताकि वे पास के मंत्री जैसी सुरक्षा और रुतबा। रोहतक शहर में सुभाष चौक से कोर्ट रोड की तरफ जाने वाला रास्ता पिछले 4 दिन से बंद है। अभी इसके 19 जुलाई तक खुलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे। 19 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से रोहतक में होने वाली महिला न्याय पंचायत तक मामला सुलझने के आसार भी नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे के लीगल एडवाइजर एडवोकेट अमित सांगवान ने बताया, संयुक्त किसान मोर्चे ने राष्ट्रीय महिला आयोग को भी पत्र लिखकर मामले में दखल देने का आग्रह किया है। पत्र में हिसार की घटना का जिक्र करते हुए मनीष ग्रोवर के खिलाफ कथित तौर पर बनाए गए अश्लील इशारे के बारे में बताया गया। इस मामले में आरोपी मनीष ग्रोवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर केस दर्ज कराने की मांग की है और लिखा है कि जल्द ही उचित कार्रवाई की जाए। पत्र में हिसार में 10 जुलाई के इस वाक्य की विस्तार से जानकारी दी गई है। उनका कहना था कि रोहतक के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर द्वारा महिलाओं की तरफ से अश्लील और अभद्र इशारा करके उनका अपमान किया गया। इसके बारे में शिकायत पत्र हिसार पुलिस थाने में दिया जा चुका है, लेकिन 5 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मुद्दे को लेकर हिसार, रोहतक व आसपास के क्षेत्रों की महिलाएं मनीष ग्रोवर के आवास के बाद पिछले 4 दिन से धरना लगाकर बैठी हुई है। मनीष ग्रोवर से अपने कुकृत्य के लिए सब लोगों के सामने माफी मांगने की मांग करें। दूसरी ओर सरकार और प्रशासन द्वारा बेवजह इस मामले को लटका रहे। संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं का आरोप है, सरकार और पुलिस प्रशासन अपने आप मुद्दे बैठा हुआ है और बीजेपी हाईकमान की छह पर महिलाओं का अपमान करने वाले भाजपा के इस गुंडे की धमकाई के सामने बेबस है और माफी न मांगने की जिद पर अड़ा है। इसके विरोध में अब 16 जुलाई से 4 महिलाएं भी भूख हड़ताल में बैठ चुकी हैं। महिलाओं के अधिकारों के लिए निरंतर अपनी लड़ाई जारी रखने वाला राष्ट्रीय महिला आयोग महिला संगठन होने के नाते हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि इस मामले में वे महिलाओं के अधिकारों का जो हनन हो रहा है उनको बेवजह दिन रात सड़क पर बैठने में मजबूर किया जा रहा है, वह भी एक तरह से नाइंसाफी है। अतः इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए आप हमारा सहयोग करें और आगामी लड़ाई में हमारा शामिल हों। वहीं पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी माफी न मांगने की बात पर अड़ गए हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर ऐलान किया, यदि वे दोषी हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे में अभी बात बनती नजर नहीं आ रही है और दोनों ओर से बने टकराव के कारण रास्ता अभी 2 दिन और बंद होने के आसार बने हैं। इसी बीच शुक्रवार को डीएलएफ के स्थानीय लोगों ने मनीष ग्रोवर से मिलकर रास्ता खुलवाने की मांग की है। रोहतक से के चौधरी की रिपोर्ट। खरीद लेंगे फसलों की और फिर क्या करेंगे? जमा करने वाले क्या करते हैं, 4-5 महीने पर तोड़ा हो जाएगा और महंगा हो जाएगा। चौथा दिन है धरने का मनीष ग्रोवर पूर्व मंत्री के खिलाफ। उन्होंने अश्लील इशारों को लेकर तो पहले तो मनीष ग्रोवर जी ने कहा था कि वे खेद व्यक्त करते हैं अगर सब कुछ बात हुई है, लेकिन बाद में मुकर गए। तो हमारे साथ अजय लहारा जी हैं, क्या कहना है उनका, इनसे बात करते हैं जी। देखिए, जहाँ तक माफ़ी मांगने और मुकरने की बात है, ये तो फितरत है बीजेपी के नेताओं की। आप मोदी जी से शुरू करें कि वो कह के कितनी बार मुकरे हैं कि आपके खातों में बहुत सारे पैसे आएंगे, आपको बहुत सारे 2 करोड़ के प्रतिवर्ष रोजगार मिलेंगे। तो शॉर्ट में मैं ये कहता हूँ कि ये तो उनकी फितरत है। तेल भी 30-35 रुपये। अगर वो नहीं मुकरते तो हमें शक होता कि वो बीजेपी के अंदर है भी कि चले गए। तो क्योंकि बहुत दिन से गुमनाम हो गए थे, विधायकी नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई पद नहीं है, तो अभी उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई और वो इसको एक अवसर, जैसे उनके नेता जो मोदी जी हैं, बड़े नेता हैं भाजपा के, और संघ की भी एक नीति रही है आपदा में अवसर ढूंढने की। तो ये आपदा उनके ऊपर जैसे ही आई तो मनीष ग्रोवर जी ने खट्टर साहब से और गृह मंत्री से मिलके ये कहा कि इसमें कोई अवसर भी है क्या। तो वो बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, उन्होंने कहा कि अवसर तो है, लेकिन आप अवसर गंवाने के कगार पे खड़े हो, आपने तो रात से ही माफिया मांगनी शुरू कर दी। तो जैसे ही ये वहाँ पे गए, पहली डोज तो किसानों ने दी थी, बूस्टर डोज जो है उनको खट्टर साहब ने दी और माननीय विज साहब ने दी।
उन्होंने जो डोज दी उसके बाद से एकदम से इनकी बातें खिल गई। इनको ये पता लग गया कि इन किसानों के यहाँ पे मेरी अश्लील हरकत के खिलाफ प्रदर्शन करने से मुझे क्या क्या मिल सकता है। जैसे उनको सिक्योरिटी बड़ी हुई मिल सकती है जिससे वो मंत्री की तरह रोड पे चले, उनको पायलट गाड़ी मिलेगी आगे पीछे, ये उनको पता लगा। उनको ये पता लगा कि उनको जनता की अटेंशन मिलेगी। उनको ये पता चला कि एक वर्ग यहाँ बैठेगा तो इसके विपक्ष में जो दूसरा वर्ग होगा वो लामबंद होने लगेगा और हो सकता है अगली बार इनको वोट में कन्वर्ट कर ले। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी का एक पुलिंदा जो है माननीय खट्टर साहब ने और विद साहब ने इनको बताया कि भाई तू बेवकूफ़ बन रहा है, ये तेरे पास है। नहीं, जब विनोद बैनर्जी जी माफी मांग चुके हैं, हाँ, हाँ। वो मामला खत्म हो गया, हाँ, हाँ। तो उन्होंने वीडियो जारी कर माफी मांगी थी, तो वो यहाँ के दो शब्द क्या, तो उसमें क्या क्यों प्रेस्टीज हुई? यही तो बता रहा हूँ। इसीलिए अगर वो इसको माफी मांग के खत्म करते हैं तो उनको जो वीआईपी ट्रीटमेंट पार्टी से मिलने की उम्मीद हुई है वो खत्म हो जाएगा। वो मिल भी गया उनको। सूत्रों के हवाले से ये बता दूं कि इस व्यक्ति से जब बात करने कोई जाता है, मध्यस्थता करने की कोई बात करने या प्रशासन बात करने जाता है तो अंदर से ऐसी बातें आती हैं कि इस आदमी से घिन हो जाए। मतलब ऐसे जनप्रतिनिधि तो छोड़ दीजिए कि इसको कुछ चुनेगा, इस व्यक्ति से ही घिन हो जाए कि इंसान भी है कि नहीं। इसने ये कहा, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, उसमें बीप वाले शब्द थे कि इन फलानों को तो 4-5 दिन, हफ्ता 10 दिन मरने दो, इनका पैसा खर्च होने दो, गर्मी में एक दो मर जाए तब सोचेंगे। तो जिस आदमी की ऐसी सोच हो, क्या उसको जनप्रतिनिधि होने का हक भी है? तो आगे आपकी क्या रणनीति बन रही है कि भैया ये लंबा चलेगा या 100% ये लंबा ही चलेगा जब तक ये व्यक्ति गर्दन झुका के यहाँ पे माफ़ी नहीं मांग लेता प्रत्यक्ष रूप से सामने आके, तब तक ये आंदोलन चलेगा। और अभी संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधियों के साथ हमारी एक अहम बैठक खत्म हुई है और अभी रोहतक की बैठक शुरू होने जा रही है, साथी इंतजार कर रहे हैं। तो उसके अंदर ये तय किया गया है कि यदि इसको लंबा चलाना है तो कितना लंबा चलाया जाए। यदि इस शहर के अंदर हर जगह चप्पे चप्पे पे मनीष गुर्जर चाहते हैं कि किसान दिखे, प्रोटेस्ट करते हुए लोग दिखें, तो वो कैसे और कब लाए जाएं, किस तरह से महिला को अपनी गरिमा से जीने का हक वापस दिलाया जाए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने ये किया है। और एक अहम चीज़ इसके ऊपर भी किया है कि आज अखबारों के अंदर आपने मनीष ग्रोवर जी की टिप्पणियां देखी होंगी कि हमारे फला जो नेता हैं वो एससी हैं, उनके ऊपर इस तरह इन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एससी नेता तो और भी पार्टियों के अंदर हैं, एससी नेता तो इन पार्टियों के अंदर भी हैं, क्या यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं क्या वो एससी हैं, क्या वो बीसी हैं? नहीं। तो ओम प्रकाश धनखड़ जी शायद एससी होंगे, वो तो जाट नेता है, लेकिन उनके भी बहुत जाति पाति ओबीसी पिछड़ा शहर के अंदर जैसे ये पहले आग लगवा चुके हैं उस तरह का ये एक प्रयास भर कर रहे हैं। लेकिन आज किसान और कमेरे वर्ग के साथ, और खासकर छोड़ दीजिए किसान कमेरे वर्ग को, जब माता बहनों की गरिमा की इज्जत की बात आती है तो मुझे नहीं लगता है कि जो इंसान धरती पर माँ का दूध पी के पैदा हुआ है, पला है, बड़ा है, वो किसी भी जाति में किसी भी धर्म में हुआ तो वो इस मुद्दे के ऊपर एकजुट होगा और ऐसे निर्लज्ज नेताओं से माफ़ी मंगवाने के लिए कोई यहाँ पे पॉलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं करे और सब एक साथ। हमारे साथ हैं किसान मोर्चे के लीगल एडवाइज़र अमित सांगवान, हम उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं जी अमित जी? जी नमस्कार। देखिए विषय ये है कि 10 तारीख को जो घटनाक्रम के तुरंत बाद स्थानीय जो हमारे धरना प्रदर्शन करनेकारी लोग थे, उन्होंने जो पूर्व मंत्री ने अवैध दरिसारी की थी उसके खिलाफ थाना SHO हिसार में एक शिकायत दर्ज की थी और 14 तारीख तक उस शिकायत पर किसी भी तरह कोई संज्ञान नहीं हुआ, कोई FIR रजिस्टर नहीं। तो 14 तारीख को यहाँ पर धरना मांगी है पहले, बाद में मुकर गए। जी मैं उसी बात पे आता हूँ कि 14 तारीख को जो धरना रखा गया था, धरना रखने का कारण ये था जहाँ प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा, वहाँ सामाजिक स्तर को झुठलाया नहीं जा सकता, सामाजिक स्तर भी होता है। तो आंदोलनकारियों की, हिसार के तमाम साथियों की, हमारी महिलाओं की ये मांग थी कि जिस तरीके से विनोद बेहना ने माफ़ी मांगी उसी तरह से कैसे अगर मनीष ग्रोवर आके माफ़ी मांग लें तो कोई बड़ी बात नहीं, हम उनको माफ़ भी कर दें। तो मनीष जी तो कहते हैं कि भैया उन्होंने ऐसा कोई इशारा ही नहीं किया तो मैं क्यों माफ़ी मांगूं? देखिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने क्वेश्चन को करके। मैं तो ये कहता हूँ कि पूर्व मंत्री ने ये बयान दिया है कि आप शिकायत रजिस्टर्ड करवाइए, आप FIR रजिस्टर्ड करें। मैं तो ये कहना चाहूँगा संयुक्त किसान मोर्चा का लीगल टीम का सदस्य होने के नाते कि सरकार आपकी है, शासन आपका है, प्रशासन आपका है, सत्ता आपकी है, आप हमारी FIR रजिस्टर करवाइए। आप पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री रहने के नाते हमारी FIR रजिस्टर करवाइए। हम अपने गवाह पेश करते हैं सबूत के रूप में, आप अपनी बेगुनाही का सबूत पेश कर दीजिए, हम तो वो भी चाहते हैं। अच्छा, महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं वो मेधा पाटेकर है, तो आपने उनको कंप्लेंट दी है और महिला आयोग को भी भेजी है? राष्ट्रीय महिला आयोग एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को
हमने एक लेटर लिख के इस मामले में संज्ञान लेने को लिखा है। आज हमने स्टेट वुमेन कमीशन को और उस महिला सुरक्षा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मेधा पाटेकर जी, उनको भी इस मामले में संज्ञान किया है कि वो इस मामले में संज्ञान करें। उनको भी एक नोटिस भेजा गया है, उनको भी ये सूचना दी गई है कि इस मामले में संज्ञान करें। तो कार्रवाई नहीं होती है, तो अभी मीटिंग हुई थी आपकी, क्या आगे की क्या रणनीति है? आगे की नीति ये है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो एक बड़ी कॉल दी जाएगी और एक महिला न्याय पंचायत की जाएगी, जिसमें पूरे हरियाणा की महिलाएं, पूरे हरियाणा का किसान वर्ग, पूरे हरियाणा का मजदूर वर्ग इस रोहतक में आने का काम करेगा और संयुक्त किसान मोर्चे के बड़े लीडर भी आने का काम ये करेगा। कब पंचायत होनी उसके लिए है? अभी निर्धारित नहीं गया है, फिर भी हमारी कमेटी कुछ समय और चाहती है कि कुछ समय और पूर्व मंत्री जी को दिया जाए कि वो अपने किए हुए माफ़ी मांगे या अपना किया ना किया हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग को वो एक बार एक्सप्लेनेशन जरूर करें। देखिए ये जात पात पे बांटने की कोशिश हो रही नहीं जी, है। किसी भी तरह का जात पात पे बांटने का मामला नहीं है। ये आंदोलन किसान और मजदूरों का है। मुख्य रूप से आंदोलन दो जात का है, एक कमेरा वर्ग का और एक लुटेरे वर्ग का। आज कमेरा वर्ग सड़कों पर है लुटेरा वर्ग के खिलाफ। धन्यवाद।